मुझे जंगे पसंद नहीं, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत में तारीखी सीज फायर कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में तकरीब से खिताब, कहा पाक भारत के दोस्तों को कहा कुछ तिजारत करें। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। दोनों ममालिक को न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत पर सोचने पर जोर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। तुर्किया ने दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था, तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दोनों दिनों में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इश्तियाल अंगेज और झूठ पर मबनी बयानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत अब कोई गलती ना करे, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सख्त वार्निंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने कहा कि मोदी की तकरीर कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ है। मोदी की तकरीर गलत बयानी, सियासी मौका परस्ती और आलमी कानून की नफी है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक की कोशिशों से होने वाले सीज फायर का एहतराम करता है। जंग बंदी कई दोस्त ममालिक की सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को हिंदुस्तानी वजारत खारजा तलब किया गया। एहतजाजी मरासला जारी किया गया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मई के 17 दिन अहम देख रहा हूं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। बिहार के इलेक्शन से पहले पंगा लेगा। हमें अलर्ट और जागते रहना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा, बिहार का इलेक्शन मोदी के लिए गले पड़ा हुआ है। सीज फायर हुआ है, जंग खत्म नहीं हुई। जंग हुई तो खतरनाक और तशवीशनाक होगी। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल खराब हुई तो कश्मीर से भी लोग निकलेंगे। मोदी का भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत अब पाकिस्तान पर हमले करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की। चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं, मोदी समेट नहीं सकेगा। उन्होंने कहा, भारत में भी मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला भारत के अवाम करेंगे। मादर वतन के दिफा में 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 40 शहरी शहीद हुए। मार्का हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। भारतीय इश्तियाल अंगेजी में शहीद होने वालों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। पाक आर्मी के 6, फिजाइया के 5 एहलकार मादर वतन पर कुर्बान हुए। ICR के मुताबिक शोहदा कौम का फ़ख्र है। उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं होगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक के शोहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय जारियत में मासूम शहरियों की शहादत पर गम का इजहार। कहते हैं, शोहदाए वतन को न भूले हैं न भूलेंगे। शोहदा के अहले खाना की किफ़ालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तरीके से अंजाम देगी। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम पाक फौज और पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई हैं। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज, रेंजर्स और कोस्ट गार्ड की सलातुल शुक्र की कोर कमांडर कराची की क़यादत में शुक्राने की नमाज, जवानों से मुलाकात और खराज तहसीन पेश किया।
कोर कमांडर की जख्मी जवान की अयादत, पेशावराना तैयारियों पर अफसरान और जवानों को मुबारकबाद। फौजी दस्तों ने कोर कमांडर की आमद पर पाकिस्तान के लिए फलक शुगाफ नारे लगाए। डीजी रेंजर सिंध, डिवीजन हेडक्वार्टर मलीर, हैदराबाद पन्नू आकिल और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से नमाज तशक्कुर का एहतमाम। दुश्मन पर कड़ी नजर है, हर जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की गुफ्तगू। पाक फौज के बहादुर सपूत शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा की गई। इलाका मकीनों और अजीज़ क़ारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनरल ऑफिसर कमांडेंट सरगोदा मेजर जनरल जुवेलियन की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद के लवाहिकीन ने कहा, वतन की हुर्मत पर एक तो क्या, अगर 10 बेटे भी हों तो वो कुर्बान कर देते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को शिकस्त खोर्दा और बौखलाहट का इजहार करार दे दिया। कहती हैं, भारत ने मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मोदी और उसके कारिंदे आज शदीद तकलीफ में हैं। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की जुर्रत और कामयाबी का एतराफ़ कर चुका है। भारतीय सहाफ़ी ने गोदी मीडिया के झूठ को बेनकाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हमले के वक्त भारतीय मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए झूठी खबरें चलाई कि भारत ने पाकिस्तान के 6 शहरों पर कब्जा कर लिया। ये झूठी खबर भी चलाई गई कि भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह भारतीय फौज की जानिब से इस्लामाबाद पर कब्जे की भी झूठी खबर चलाई गई। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ने भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर बरस पड़े। कहा, जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई वो अफसोसनाक है। जंग से बच्चों पर हौलनाक नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं, इसलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करते हुए हर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के बड़े साइबर हमले का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने 15 लाख साइबर हमले किए, जिनके पीछे 7 जदीद हैकिंग ग्रुप्स कारफरमा थे। ये हमले सीज फायर के बाद शुरू किए गए। भारतीय हुक्काम का दावा। महाराष्ट्र साइबर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने बताया कि साइबर हमलों का आगाज बांग्लादेश, पाकिस्तान, मशरिक़ वस्ता और इंडोनेशिया के ग्रुप से हुआ। पाकिस्तान का भारत पर साइबर हमला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दिया गया। शिकस्त के बाद मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी की हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो चुकी। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मोदी भारत में गैर मकबूल हो चुका। मौजूदा हुकूमत को एपीसी बुलानी चाहिए। भारत ने पूरे खित्ते में तनाव पैदा कर दिया है, इसके लिए मुमकिन नहीं कि वह पानी रोकने की जिद पर कायम रह सके। पीटीआई के साथ इत्तेहाद न होने की बड़ी वजह उनमें यकसुई न होना है। जंग में बदतरीन शिकस्त की वजह से मोदी शदीद गुस्से में। पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस को अलर्ट रहना होगा। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से पैगाम पहुंचा दिया। अलीमा खान से मुलाकात में कहा। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई कहते हैं जंग में फौरी रद्द-ए-अमल जरूरी होता है। मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। इसके बाद मोदी ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए और हमला किया। हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के सबूत चाहिए तो हमसे ले ले। भारत का हर शहरी अपनी हुकूमत से सवाल करे, पुलवामा से पहलगाम तो तुम्हें नजर आएगा। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी हिंदुस्तान की नजरों से ओझल क्यों है? अब्दुल कादिर पटेल का करता है, जिसके शुरू में रॉ लगे उसने तो फेल होना ही है। जंग पर फिल्में बनाना और हकीकत में जंग लड़ना बहुत मुख्तलिफ है।
भारत ने दहशतगर्दी के मसले पर कभी बातचीत को तरजीह नहीं दी। हिना रब्बानी खर का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा नरेंद्र मोदी इंतहा पसंदी के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, भारत को सही वक्त पर जवाब दिया। मोदी के खिताब से लगता है उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े, बोले पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई ने 4 साल पहले कहा था मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से 15 मई को यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। दहशतगर्द भारत की जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जुर्रतमंदाना मुज़ाहिमत, हिकमत अमली और कामयाबी को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि 15 मई को यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाकर हम ये पैगाम देंगे पाकिस्तान न सिर्फ एक पुरअमन मुल्क है बल्कि अपनी सरहदों, खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का पिंज अस्पताल का दौरा, पाक भारत कशीदगी में जख्मी होने वालों के इयादत की। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जख्मियों से इजहार यकजहती किया और खराज तहसीन भी पेश किया। कहा जंग जो हम पर मुसल्लत की गई उसमें हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो BSF के अहलकार पकड़े गए, हमारा मुतालबा है उसके बदले में हमारे क़यादत को रिहा किया जाए। कश्मीरी एक अरसे से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। तहरीक नौजवानों ने पाकिस्तान और कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद उमर अब्दुल्ला हमीद गुल ने हालिया वाक़यात को अल्लाह की अजीम फतह करार दे दिया। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब करते हुए कहा कि भारत की औकात सिर्फ फजर से असर तक की थी। दुश्मन के जदीद हथियारों खाक में मिल गए। जब सफ़ों में इत्तेहाद पैदा हो तो अल्लाह पाकिस्तान को सीसा पिलाई दीवार बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का खैर मकदम करते हैं। सिंतास मुआहदे की बहाली और भारतीय आबी जारियत का खात्मा ही खित्ते में अमन लाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू, कहते हैं पाक भारत मुज़ाकरात होना अच्छी बात है लेकिन मेज़ पर मजबूत मौक़िफ़ नागुज़ीर है। मोदी ने होश में आने के बाद खिताब में फिर अपनी कौम को धोखा दिया। भारत का अपने मुल्क में चुनाव में मुल्क के खिलाफ जंगी जुनून नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स न देने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR का इजलास। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरों की मावरत करने वाले अफसरान और अहलकारों का भी एहतसाब हो। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान IMF बजट मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। टैक्स आमदन, नॉन टैक्स आमदन और 400 अरब रुपए के मुमकिन टैक्स इकदाम ज़ेर गौर आएंगे। बजट में टैक्स रिलीफ इकदाम पर भी खुसूसी सेशन होंगे। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने की खुसूसी तैयारियां। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतल्लिक केस की समाअत से माजरत कर ली। रिमार्क्स दिए कि यह केस मेरे रोस्टर में नहीं है इसलिए समाअत नहीं कर सकता। केस मुतल्लिका बेंच में समाअत के लिए लगाया जाए। वकील कराची यूनिवर्सिटी ने कहा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतल्लिक केस में कराची यूनिवर्सिटी की दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई न करने के हुक्म इम्तनान में तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI से मुलाकातों का दिन। तीनों बहनों अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान की मुलाकात करा दी गई जो तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। बानी PTI के कज़न कासिम खान को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी।
बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौजूदा हालात के पेश नज़र बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा करने की इस्तदा की गई है। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले किया। लिखा, पीएसी का ओहदा पार्टी की अमानत था, पार्टी क़यादत की हिदायत पर इस्तीफा जमा करा दिया। जुनैद अकबर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफे पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से तुर्किया के सफीर इरफान ओगलो की मुलाकात। तुर्क सफीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती ताउन पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने जिला अदलिया को ताउन में शामिल करने पर जोर दिया। दोनों ममालिक की अदलिया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कराची के शहरियों के साथ एक बार फिर हाथ हो गया। मुसलसल चौथी बार माहाना एडजस्टमेंट में मुकम्मल फायदे से महरूम कर दिया गया। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को मजीद ₹2.98 फी यूनिट कमी मुंतकिल नहीं की गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फरवरी की एडजस्टमेंट में मजीद ₹3 अरब की कमी रोक दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। सड़कों और गलियों की निकासी आप का मुआयना। मरियम नवाज मकामी शहरियों से भी मिली, तरक्याती कामों पर राय ली और मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने सब्जी की दुकान पहुंच गई। सब्जियों के नर्ख मालूम किए, खातून को गले लगाया और नन्हे बच्चे को शफकत से दुआ की। मरियम नवाज ने कहा, सारा दिन फिक्र होती है आवाम के लिए खाने पीने की चीजें महंगी ना हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने को पैमाई टैक्स में 2 साल के लिए छूट दे दी। सूबे के डीजी टूरिज्म अथॉरिटी ने बताया, तरशमीर छोटी सर करने के 75 साल मुकम्मल होने पर साल 2025 तरशमीर का साल करार दिया गया। को पैमाई टैक्स की छूट 2025 से 26 तक होगी। हुकूमती इकदाम से को पैमाई और सयाहत को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा संग-ए-मील अबूर कर लिया। मार्केट में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2759 पॉइंट का इजाफा। उतार चढ़ाव के बाद मार्केट 1278 पॉइंट के इजाफे पर बंद। इंडेक्स 1,18,575 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप की रियाज की शाही महल आमद। अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी का मुआहदा। सऊदी अरब में $6 अरब सरमायाकारी का मुआहदा हो गया। दोनों ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वकार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद ओहदों से फारिग। चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड की सर्जरी कर डाली। मोहसिन नकवी का मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अहम इजलास में मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मेंटोर्स को हटाने का फैसला हुआ। मिसबाह उल हक और सरफराज को पीसीबी में अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। माइक हैसन वाइट बॉल क्रिकेट के कोच मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी ने ऐलान कर दिया, आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, माइक हैसन के नाम का ऐलान करके खुशी हुई। माइक हैसन 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हैसन और आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में किरदार अदा करेंगे। छह टीमें और 0 खौफ। क्रिकेट का जुनून एक बार फिर सर चढ़कर बोलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल की बहाली का ऐलान कर दिया। पीएसएल के बकिया 8 मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। फाइनल 25 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पीएसएल फिर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। मुत्तहिद कौम मुल्क में क्रिकेट का जश्न मनाएगी। टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं।